क्या तुम भी टाइम टेबल बनाते हो पर 2 या 3 दिन से ज़्यादा उसे फॉलो नहीं कर पाते हो? तो गलती तुम में नहीं, गलती तुम्हारे टाइम टेबल में है। आज इस वीडियो में क्या तुम भी मैं टाइम तुम्हें टेबल बताने बना वाली लेते हूँ हो कुछ पर उसे ऐसे दो या स्टेप्स जो तुम्हें अवॉइड करने हैं सो दैट यू कैन मेक एन इफेक्टिव टाइम टेबल। So, this is Mansi Singh Chauhan, your personal mentor, and today I'm here to tell you some of the mistakes that you do while making a timetable जिसकी वजह से तुम अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते 2 दिन से ज़्यादा। ओके, सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहला स्टेप जो तुम्हें टाइम टेबल बनाने से पहले देखना है वो है कि एनालाइज योर डेली रूटीन। टाइम टेबल बनाने से पहले सबसे ज़रूरी स्टेप है अपनी डेली रूटीन को समझना। बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरे का टाइम टेबल कॉपी कर लेते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट की लाइफ अलग होती है ना। किसी का स्कूल मॉर्निंग में होता है, किसी का आफ्टरनून में होता है, किसी को कोचिंग जाना होता है, तो किसी को घर के बहुत सारे काम रहते हैं, है ना। इसीलिए एक दिन पूरा ले लो, एक दिन पूरा ले लो, अपना टाइम ऑब्जर्व करो कि तुम कितने बजे सो के उठते हो, कितने बजे सोते हो, कितना टाइम तुम्हारा स्कूल में जाता है, ठीक ना, कितना टाइम तुम वेस्ट करते हो। ठीक है, अपनी रियलिटी समझ जाओ और उसके बाद टाइम टेबल बनाओ तो तुम रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओगे। सेकेंड इज सेट योर गोल। इसमें क्या है कि टाइम टेबल तभी काम करेगा जब तुमको तुम्हारा गोल क्लियर होगा, है ना। तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारा टारगेट क्या है। तुम सिर्फ पास होना चाहते हो, 80% स्कोर करना चाहते हो, 95% स्कोर करना चाहते हो, है ना। तुम्हें टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज जितना बड़ा गोल होगा उतनी ही प्लानिंग की ज़रूरत होगी। एंड गोल के बिना टाइम टेबल बनाना बिल्कुल उस ट्रैवलर की तरह है जो सफ़र पर निकलता है लेकिन उसे डेस्टिनेशन का पता नहीं होता। इसीलिए पहले गोल डिसाइड करो, फिर टाइम टेबल बनाओ, तो ही तुम अपने गोल को अचीव कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफाई योर पीक फोकस आवर्स। तो यहाँ पे क्या है कि हर स्टूडेंट का ब्रेन जो है ना वो अलग तरीके से काम करता है। कुछ स्टूडेंट सुबह जल्दी उठकर अच्छा पढ़ते हैं, है ना, जबकि कुछ स्टूडेंट्स रात में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अपने फोकस आवर्स आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि कब तुम्हारा कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। जिस वक्त तुम्हारा कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है ना, उस वक्त तुम डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ा करो। ठीक है, इजी सब्जेक्ट्स को तुम लो एनर्जी आवर्स में भी पढ़ सकते हो। जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़ते, वो सही टाइम पर पढ़ते हैं, ये याद रखो। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हें देखना है 50-10 रूल। तुम्हें ये 50-10 रूल जब तुम टाइम टेबल बनाओगे तो तुम्हें अपने टाइम टेबल में टाइमिंग्स इस तरीके से रखने हैं कि तुम ये 50-10 रूल फॉलो कर पाओ। अब तुम पूछोगे कि ये 50-10 रूल क्या है। तो 50-10 रूल ऐसा है कि तुम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तुम्हें 50 मिनट्स वो पढ़ना है पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। एंड देन 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। 10 मिनट्स के ब्रेक में तुम्हें जो भी चीज़ अच्छी लगती है वो करो। ठीक है, जिससे तुम्हारे आत्मा को सुकून मिले, तुम्हारे मन को सुकून मिले, शांति मिले, एंड वो फिर से एनर्जेटिक फील कर सके पढ़ने के लिए। ठीक है, मैं पर्सनली गाने सुनती थी, मुझे गाने सुनना अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था गाने सुनने के बाद मुझे और एनर्जी आ गई है, तो मैं गाने सुनती थी। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है कीप बफर टाइम। अब तुम मुझसे पूछोगे कि ये बफर टाइम क्या है। तो बफर टाइम ये होता है ना कि ये बफर टाइम एक्स्ट्रा टाइम होता है, एक बैकअप प्लान होता है। ठीक है, कि अगर कोई चीज़ रह गई, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, कोई आ जाता है, तो कुछ चीज़ें रह जाती है ना। तो कुछ चीज़ें रह जाती है तो ये बैकअप प्लान होता है बफर टाइम। अपने टाइम टेबल में तुम्हें एक बफर टाइम देना है 30 to 60 मिनट्स का, ताकि अगर कोई उस दिन की कोई एक्टिविटी छूट गई है तो उस बफर टाइम में तुम कर सको। ठीक है। देन इज वीकली रिव्यू। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुमने जो भी पढ़ा है, ठीक है, जो भी टाइम टेबल बनाया है उसका वीकली रिव्यू करना है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ टाइम टेबल बनाना काफ़ी नहीं होता। हर संडे 10 मिनट निकाल कर अपने पूरे वीक का रिव्यू करो। देखो कौन से टास्क कंप्लीट हुए हैं और कौन से पेंडिंग रह गए, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। ठीक है, अगर तुम रिव्यू नहीं करोगे तो कभी पता नहीं चलेगा तुमको कि तुम कितना इम्प्रूव कर रहे हो, है ना। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हर वीक ये करते हैं, खुद को इवैल्यूएट करो,
खुद की प्रोग्रेस को देखो। जब तुम ऐसा करोगे ना, तुम नोटिस करोगे 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में कि तुम अपने आप का एक अनबीटेबल वर्जन बन गए हो। ठीक है, जब तुम ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे एंड ये सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करके टाइम टेबल बनाओगे, ठीक है, तो तुम्हारा टाइम टेबल जो है ना वो बहुत इफेक्टिव बनेगा। जब तुम टाइम टेबल बना लोगे तो 1 वीक फॉलो करने के बाद खुद से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना। पहला क्वेश्चन क्या पूछना है कि इस वीक क्या अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, है ना, तुमने क्या अच्छा काम किया। उसके बाद दूसरा पूछना कि किस जगह पर तुमने गलती की, तुम्हें क्या सुधारने की ज़रूरत है ना, क्या कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो तुमने गलत की होगी, जितना सोचा होगा उतना हो नहीं पाया होगा। ठीक है, उसके बाद पूछना अगले वीक में क्या बेटर कर सकता हूँ। एंड अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे अपने टाइम टेबल में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो ये मोमेंट पे कर लेना, वो संडे वाले रिव्यू वाले दिन कर लेना। ठीक है, ओके। सो तुम्हें, तो अब तुम क्या करो, सबसे ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखो। अगर तुम्हारे ध्यान में नहीं रहता है तो तुम लिख के रख लो। ठीक है, एंड एक टाइम टेबल बनाना शुरू करो। ठीक है, ये सिंपल सेल्फ एनालिसिस तुमको हर वीक इम्प्रूव करेगा। एंड याद रखना, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, सक्सेस रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने से मिलती है। ठीक है, परफेक्ट टाइम टेबल वो नहीं होता है जो नोटबुक में सुंदर दिखता है। परफेक्ट टाइम टेबल वो होता है जो तुम रोज़ फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो आज ही अपना टाइम टेबल बनाओ, उसे फॉलो करो और हर वीक खुद को इम्प्रूव करो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो अच्छी बात है। अगर तुम्हें लगता है कि किसी टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, वो टॉपिक, वो प्रॉब्लम कमेंट करो। आई विल आंसर ईच एंड एवरी कमेंट एंड मैं वीडियोस बनाऊंगी तुम्हारे कमेंट्स पे। ठीक है, सो कमेंट करो। एंड अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और ऐसी वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, एंड ठीक है, फिर मैं मिलूँगी तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने गोल्स पर फोकस रखो और अपनी बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करो। ठीक है, बाय बाय।